Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। As always, it's a joy to meet you like this. हमेशा की तरह ही आप सभी से ऐसे मिलने में हम बहुत ही आनंदित होते हैं। We started talking about how this is a year of increase. और हमने ये बात करना शुरू किया था कि कैसे ये जो साल है ये बढ़ोतरी का एक साल है। Psalms 115 verse 14 the Bible says और भजन संग्रह 115 का 14 पद ऐसे कहता है that God will increase you and your children. कि परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को बढ़ाएगा। And so increase means something is already there and it multiplies in numbers. और जब बढ़ोतरी की बात हम करते हैं तो इसका ये अर्थ है कि वहाँ कोई चीज है पर वो और ज्यादा मल्टीप्लाई हो रही है और ज्यादा बढ़ रही है। For example, there is little wisdom, now it becomes more and complete mature wisdom. और उदाहरण के तौर पे अभी वहाँ थोड़ा ज्ञान है पर थोड़े और उसमें और ज्यादा ज्ञान बढ़ जाएगा। And so I'm going to talk to you about hindrances to increase today. और आज मैं आपको हम जब बढ़ते हैं उसके लिए जो रुकावटें आती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। The devil does not like increase because that's his nature. और शैतान जो है उसको जो बढ़ोतरी होती है वो उसे पसंद नहीं है क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। But God loves increase because his very nature is like that. और परमेश्वर जो है वो बढ़ोतरी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि परमेश्वर का जो स्वभाव है वो ही ऐसा है। He looks at a 75-year-old man, Abraham, and says, I'm going to bless you and multiply you. और परमेश्वर जो है वो जो 75 इयर्स जो बूढ़ा एक आदमी था जिसका नाम अब्राहम था उसे परमेश्वर देख के कहता है कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा और तुम्हें मैं मल्टीप्लाई करूंगा, गुणात्मक करूंगा। And so it is in God's very nature to bless and multiply. और इसीलिए परमेश्वर के स्वभाव में ही है ताकि वो आशीष दे और उसको बढ़ाए। But many people are in a stage in life where they have enough for day-to-day needs to be met, but they don't have more than enough. They don't have this blessing called increase. और बहुत से लोग आज अपने जीवन में इस स्तर पे है जहाँ हर दिन के लिए उनके पास पर्याप्त है पर जो है पर्याप्त से ज्यादा उनके पास नहीं है। The wilderness for the people of Israel was a place where they had enough. और जो विल्डरनेस था, जो रेगिस्तान था, जब इजरायली लोग वहाँ थे तो वो उनके लिए ऐसा स्थान था जहाँ उनके लिए पर्याप्त चीजें थी। But that was not God's will. पर वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। God's complete will was the promised land of Canaan. पर परमेश्वर का जो इच्छा था वो उनके लिए ये था, जो प्रतिज्ञा का देश जो कनान देश था वो उनके लिए परमेश्वर का इच्छा था। God is the same yesterday, today and forever, and his desire for you is increase. और परमेश्वर कल, आज और सदा सर्वदा एक समान होने वाले परमेश्वर है और उनका जो इच्छा आपके जीवन के लिए है वो है बढ़ोतरी होना। So because this verse is in Psalms 115, I want to show you from that same psalm how there are certain things that can be a hindrance for our blessings of increase. और ये जो वचन है ये भजन संग्रह 115 में है, इसीलिए मैं आपको उसी भजन संग्रह 115 से ऐसी बातों को बताना चाहता हूँ जो हमारे बढ़ोतरी के लिए रुकावट हो सकती है। Now verse 1 says like this. और वचन 1 जो है वो ऐसे कहता है, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। You see, the first barrier for increase in our life is living for ourselves. और जो पहला जो रुकावट है हमारे जीवन में जो बढ़ोतरी के लिए वो है जब हम अपने लिए जीना चाहते हैं, अपने लिए जब हम जीते हैं। That's why the psalmist says, not for us, Lord. और उसीलिए जो भजन संग्रह जिसने लिखा है वो ये कहता है कि हमारे लिए नहीं परमेश्वर। This whole thing cannot be built on us. और ये जो पूरी जो बात है ये हमारे ऊपर हम बना नहीं सकते। This kind of blessings can only be built on God himself. और इस प्रकार की जो आशीष है वो हम बस परमेश्वर के ऊपर ही निर्माण कर सकते हैं, उनके ऊपर ही बना सकते हैं। And so he says, for the glory of your name. और इसलिए वो कहते हैं कि आपके नाम की महिमा के कारण। Don't live for the glory of your name, live for the glory of God's name. और अपने नाम की महिमा के लिए जीवित मत रहिए पर परमेश्वर का जो नाम है उसकी महिमा के लिए आप जीवित रहिए। David messed it up big time in this area.
और दाऊद जो है उसने इस क्षेत्र पे बहुत ही गंदरगोल कर दिया था He had killed another man and taken his wife. और उसने एक दूसरे मनुष्य को मार के उसकी पत्नी को उसने ले लिया था And so when God spoke to him about this, और जब परमेश्वर ने उसके साथ इसके बारे में बात की he said, if you would have asked me, I would have given you more and more. और परमेश्वर ने उससे कहा कि अगर तुमने मुझे मांगा होता तो मैं तुम्हें और ज्यादा देता But you have made sure that those who hate me will use this thing that you've done and spoil, blaspheme my name. Because of that, what you've done in secret, it's going to happen back to you in daytime. और परमेश्वर दाऊद से कहता है पर तुमने ये ठान लिया था कि जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो सारे लोग इस काम को जो तुमने किया है उसको लेके वो मेरे नाम को बदनाम करे, इसीलिए जो तुमने गुप्त में किया है मैं वो सारी दुनिया के आगे करूंगा, उसे प्रकट करूंगा. God's name is a holy name. और परमेश्वर का जो नाम है वो बहुत ही पवित्र नाम है. That's why when we begin the prayer itself, Jesus taught us to pray, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. और इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह ने हमें कहा सिखाया है कि हमारे स्वर्गीय पिता जिसका नाम बहुत ही पवित्र है. And so God's name should not be blasphemed because of your actions. और इसीलिए परमेश्वर का जो नाम है वो आपके कामों के कारण उसे बदनाम नहीं होना चाहिए. Because of that, within David's life came within his family came a lot of problems. और इसी कारण से दाऊद के परिवार में बहुत सी समस्याएं आई. Just like how he killed another lady's wife, his own children killed each other. और जैसे उसने एक औरत के पति को जैसे उसने मार दिया था उसी प्रकार से उसके अपने बच्चों ने एक दूसरे को मारा. And one brother raped one of his daughters. और एक जो भाई है उसने उसकी एक बेटी को उसने बलात्कार किया. David was a king. और दाऊद जो है वो एक राजा था. He was a mighty man and he had a lot of protection. और वो एक बहुत ही महान व्यक्ति था, उसका बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन था, सुरक्षा था. But the reality is your real protection is in the Lord. पर जो सच्चाई ये है कि आपका जो सच्चा सुरक्षा होता है वो परमेश्वर में ही होता है. And God's protection is on your life when you live for the glory of His name. और परमेश्वर का सुरक्षा तब आपके जीवन में होगा जब आप परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए आप जीवित रहेंगे. And he says not only for the name, glory of God's name, he says for your mercy's sake and for your truth's sake. और वो यहाँ कहते हैं कि बस आपके नाम की महिमा के लिए नहीं पर आपकी करुणा और सच्चाई के लिए भी. Mercy is needed because God deals with us because of His mercy. और जो करुणा है वो हमें चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ उनकी करुणा के द्वारा ही वो हमसे डील करते हैं. No matter how holy you and I are, our holiness is nothing before God's holiness. और ये मायने नहीं रखता कि आप और मैं कितने पवित्र है, पर जब परमेश्वर के सामने हम अपनी पवित्रता की तुलना करें तो कुछ भी नहीं है. And so God always deals with us mercifully. और इसीलिए परमेश्वर जो है वो हमेशा हमारे साथ करुणा के साथ ही वो हमसे व्यवहार करते हैं. Our sins should have killed us, but it is because of His mercy we are still living. और हमारा जो पाप है उसे तो हमें मार देना चाहिए था, पर परमेश्वर की करुणा के कारण ही आज हम जीवित हैं. Then the Bible says, for your truth's sake. और उसके बाद वचन कहते हैं कि आपकी सच्चाई के कारण. Jesus said, I am the way, the truth and the life. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ और मैं ही जीवन हूँ. And so Jesus Himself is the truth. और परमेश्वर और यीशु मसीह ही जो है वो सच्चाई है. When you walk in truth, there is an increase in blessing. और जब आप सच्चाई में चलने लगेंगे तब आपके जीवन में आशीषों में बढ़ोतरी आनी शुरू होगी. Don't believe lies. और झूठी बातों पे विश्वास मत कीजिए. Don't put your trust on circumstances. और अपना जो भरोसा है वो परिस्थितियों पर मत डालिए. Put your trust on the Lord Jesus और Christ. अपने भरोसे को यीशु मसीह के ऊपर डालिए. And as you live for Him, और जैसे आप यीशु मसीह के लिए जीना शुरू करेंगे you will see an increase in your blessing. और आपकी आशीषों में जो है बढ़ोतरी आनी शुरू हो जाएगी. We will continue this the next week. और हम इसी बात को फिर से कंटिन्यू करेंगे आने वाले इस हफ्ते पे. Any hindrance that is there as a hindrance for your blessing,
we rebuke it in Jesus' name. और ऐसी कोई भी रुकावट जो आपकी आशीषों के लिए एक रुकावट का कारण बन गया है, उसे हम यीशु के नाम पे हम इनकार करते हैं। May you live for God's glory. और आप परमेश्वर की महिमा के लिए जिए May you rejoice in His mercy every day. और उनकी करुणा में आप हमेशा आनंदित बने रहें। May you walk in the truth called Jesus. और आप हमेशा जो सच्चाई है, जो सत्य है, जिसका नाम यीशु मसीह है, उनके ऊपर ही चलते रहे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।